अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं ऑक्सन से जोई। आई होप आप इस वक्त खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे। तो जी मैं तो अपने फेवरेट स्पॉट पे बैठ चुकी हूँ, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था आपको। और मैं अब घर के काफ़ी सारे काम करने के बाद, क्योंकि मैंने शायद पहले मेंशन किया हो किसी व्लॉग में कि पहले तो मैं जॉब करती थी, लेकिन अभी कुछ रीजंस की वजह से जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती, तो उनकी वजह से मुझे अभी फ़िलहाल ऑफ़ लेना पड़ा हुआ है। तो मैंने ऑफ़ लिया हुआ है और उसकी वजह से मैं घर होती हूँ। तो उसी वजह से जो मेरा पर्पज़ है यूट्यूब शुरू करने का वो यही है कि मैं फ्री थी, तो इसी उसके लिए मैंने किया है। और इसके साथ साथ मैं कुछ काम भी कर रही हूँ। काम क्या कर रही हूँ, जैसे टेस्ट वगैरह दे रही होती हूँ। तो मैंने सोचा आज का मैं अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मतलब मैंने पीपीएससी का दिया, एफपीएससी वगैरह। तो ये इन लोगों का क्राइटेरिया क्या होता है, स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, ताकि जिन लोगों को आइडिया नहीं है उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। क्योंकि जब हमें भी पता नहीं होता था तो हम भी ऐसे देख रहे होते थे और हमें समझ नहीं आ रही होती थी कि करना क्या है, जैसे तैयारी करनी होती है। तो पर्सनली मैंने खुद बहुत ब्लंडर किए हैं। जब मैं टेस्ट दे रही होती थी तो मुझे पता ही नहीं होता था तैयारी क्या करनी है, सिलेबस कहाँ से आएगा, क्या होगा। तो वो ज़ाहिर है फिर एक्सपीरियंस से चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि लोगों को मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं, वरना कोई नहीं करता है। और मैंने काफ़ी देखा भी यूट्यूब वगैरह पे भी, और मतलब अपने टेस्ट वगैरह देने से पहले, लेकिन मुझे कोई मटेरियल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि आपके लिए अगर आप इस फेज से गुजरो तो आपके लिए इस तरह की कोई मुश्किलात ना हो। तो चलें व्लॉग का आगाज़ करते हैं। जी, तो व्लॉग का आगाज़ करते हैं। और व्लॉग का आगाज़ इस बात से करते हैं कि जैसे कि पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, इलेक्शन कभी हो रहा होता है, कभी नहीं हो रहा होता। कल भी एक हेयरिंग चल रही थी हाई कोर्ट के अंदर, और उसमें भी फिर इलेक्शन तो 8 फरवरी को करवाने का हुक्म दे दिया गया है, लेकिन अब देखें होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि बहाने बनाए जा रहे हैं। और किसी पॉलिटिकल पार्टी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर रखा जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा समझ लें कि आइसोलेट कर दिया गया है, और उसको कुछ भी अलाउ नहीं किया जा रहा। अभी कल परसों की बात है कि पीटीआई के जो वर्कर हैं शेर अफजल मरवत, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो वह कहने की बात यह है कि पिछले तकरीबन कोई मुझे तो लगता है साल होने वाला है आपके हमारे पास जो है निगरान गवर्नमेंट है, और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। 3 महीनों के अंदर आपने इलेक्शन कराने होते हैं, तो उसमें फिर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्या आएगी, और फिर लोगों के लिए जॉब्स का क्रिएट कहाँ से होंगी। तो वो तो ज़ाहिर है कि एक मुश्किल ही नज़र आ रही है। तो खैर जो आ रही होती हैं जॉब्स वगैरह, उनकी तैयारी के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मुझे पहले खुद भी आइडिया नहीं था, और मैं खुद भी बहुत लाइट लेती थी कि ठीक है क्या होगा, टेस्ट को कर लेंगे, मतलब कि कितना को मुश्किल होगा, पढ़ाई है हमने। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको रिवाइज़ करना होती हैं, चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। जैसे अब मैंने बीएस किया था 2020 में, मेरा कंप्लीट हुआ है, तो वो अब मुझे तो 3 साल हो गए हैं। तो वो 3 सालों में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है ना। तो ज़ाहिर है आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ती हैं। तो उस केस में फिर ये था कि मैंने पहले तो एफपीएससी में काफ़ी टाइम, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में थी तो मैं वहाँ पे वो कर रही थी ट्राई वगैरह, लेकिन वहाँ पे भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस तरह से कि एफपीएससी का प्रोसेस या तो बहुत स्लो है, या मेरी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होती थी। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट नहीं होती थी, क्योंकि उनकी वेबसाइट को चेक करना होता था, और अगर आप चेक नहीं कर रहे होते थे तो आपको उनकी तरफ से कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आता, कोई प्रॉपर मैसेज आपको रिसीव नहीं होता, मेल रिसीव नहीं होती। इसके अलावा कुछ लोग लेटर जो है वो भेजते हैं, वो भी नहीं आता। तो इस सारे सिनेरियो में फिर ये होता है कि आप अगर तो इन टच हो और आप डेली बेसिस पे उनकी वेबसाइट चेक कर रहे हो, अपनी एप्लीकेशन का प्रोसीजर और जो भी प्रोसेस चल रहा होता है वो देख रहे हो, तो फिर हो सकता है कि आप जो है वो आपको पता चल जाए कि आपका टेस्ट कब है, वरना नहीं आपको पता चलता। क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2-3 दफ़ा हो चुका है कि मुझे पता ही नहीं चलता था। और एक दफ़ा फिर मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि कल तो हमारा टेस्ट है, तो फिर तुम अपना एप्लीकेशन चेक करो। तो वो मैंने एप्लीकेशन चेक की, तो वो टेस्ट तो था, लेकिन मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी वहाँ पे, तो फिर मैं दे नहीं सकी। तो उसका लेकिन वहाँ पे फिर ये है कि एफपीएससी ये होता है कि फेडरल के अंडर आता है, तो उसमें फिर पूरा पाकिस्तान जो है वो एलिजिबल होता है। तो वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अप्लाई करते हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इस चीज़ का हो जाता था, और मैं बहुत से फिर टेस्ट देती भी नहीं थी इस चीज़ को देख के कि एक पोजीशन है, ये 2 पोजीशन हैं, और उसमें फिर इतने लोग होते थे। और सिर्फ वहाँ पे रावलपिंडी में, क्योंकि मेरा सेंटर मैं हमेशा सेलेक्ट करती थी, तो वहाँ पे इतने लोग होते थे, हज़ारों की तादाद में तो लोग होते थे, और पोजीशन क्या होती थी, 1 या 2, इससे ज़्यादा होती नहीं थी। तो फिर बंदा कहता है कि भाई ये तो एक सेंटर का हाल है, तो फिर हमारा कहाँ बारी आएगी या क्या होगा। और फिर उसमें
फिर इस तरह की सिचुएशन में जब आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता या आप को पता नहीं चल रहा होता आपका रिजल्ट क्या आया है इस तरह की चीज़ों में, तो फिर आपका जो माइंड है वो जो सिफारिश, करप्शन और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सेप्ट करने की कर लेता है। बल्कि बहुत हद तक बंदा वो सोचने लगता है कि ये पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है, फेडअप हो जाता है इंसान, कितनी को कोशिश करता है। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, ये बाहर जाने की बड़ी वजह यही है कि लोगों को अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही पाकिस्तान के अंदर और उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही, तो वो फिर डिसअपॉइंट होकर तो निकल जाते हैं यहाँ से कि बस अब हमसे तो नहीं होगा, तो हम तो नहीं कर सकते। तो यही सिचुएशन जो है ये कुछ हद तक मैंने भी फेडरल लेवल तक की थी, लेकिन उसके बाद फिर पीपीएससी में मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है और उसमें फिर ये था कि मैंने तैयारी नहीं की थी एग्ज़ाम की। तैयारी इन द सेंस कि मैंने नोट्स वगैरह इकट्ठे करने की पूरी की थी। ये आप देख सकते हैं, मैंने पूरी बुक्स और फिर मैंने उसके की नोट्स और पता नहीं क्या क्या मैंने पूरा उसको पूरा प्लान किया हुआ था मैंने कि तैयारी करनी है मैंने। लेकिन उसमें फिर इतनी समझ लें कि कभी टेस्ट हो रहा होता है, कभी टेस्ट कैंसिल हो जाता है, कभी टेस्ट हो रहा होता है, कभी टेस्ट कैंसिल हो जाता है, तो इंसान यही समझता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मेरा जो टेस्ट था, मेरे बेसिकली 2 थे, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा उसको मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था, तो उसका जो है वो पहले मेरा सेंटर रावलपिंडी था, तो मैं बस टेस्ट देने के लिए यहाँ से टिकट्स वगैरह लेके तो मैं वहाँ चली गई रावलपिंडी। और जब मैं जा रही थी रास्ते में ट्रेन में थी तो मुझे मैसेज आता है, जी आपका टेस्ट तो कैंसिल हो गया, वो उसकी तो न्यू डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी बाद में। तो बंदा कहता है कि यार मतलब हमारे फ्री के पैसे थोड़ी हैं और हम इतना सफ़र ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, मतलब सोचने की बात है। और ये कोई आसान चीज़ नहीं है, 7-8 घंटे का सफ़र है और आपने जाना भी है और फिर आपने वापस भी आना, और अब आप जा रहे हो और आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम भी नहीं हो सकता आपका। फिर खैर उसके बाद फिर हम गए और मैं वहाँ पे घूम फिर के सारा अपना टाइम थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद फिर मैं वापस आ गई ज़ाहिर है। और वापस आके तो फिर अब कोई डेट नहीं आ रही, कुछ नहीं है, तो अब बंदा सोचता है कि पता नहीं टेस्ट होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो उस केस में फिर मैं क्या करती थी, नोट्स निकालती थी, ऐसे थोड़े से देखती थी और फिर उसके बाद मैं फिर रख देती थी। और मतलब मैं कोशिश करती थी कि अपनी डिग्री से रिलेटेड कुछ पढ़ लूँ। फिर मैं कहती थी कि नहीं, इसमें तो 3-4 फील्ड्स हैं, तो मैं किस किस को पढ़ूंगी और मतलब पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा। तो मैं मतलब ये है कि बंदा उसको इतना सीरियस नहीं लेता है। और फिर जब डेट आती है तो उसका क्या सीन होता है कि वो कोई 3-4 दिन पहले आती है, और 3-4 दिन पहले मैं तो खैर बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी बहुत सारे कामों में और मैं आउट ऑफ स्टेशन भी थी, तो मैं तैयारी नहीं कर सकी, मैं देख भी नहीं सकी। तो फिर मैंने जाके तो अपने फुल कॉन्फिडेंस से वो टेस्ट जो है वो दे दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो टेस्ट वो पास नहीं हो सका, क्वालिफाई नहीं हो सका, उसका मेरिट नहीं बन सका। लेकिन उसमें फिर ये है कि फिर उससे जो मैंने चीज़ सीखी और टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि आपने एक तो अपनी जो क्वालिफिकेशन है आपकी, दूसरा आपने पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है उसको आपने पढ़ना है। और फिर इन्होंने डिफरेंट इनकी बुक्स भी होती हैं, वो भी आप जो है बाय कर सकते हो, या फिर अगर आप बाय नहीं भी करना चाहते हो तो आप वहाँ से इनकी वेबसाइट वगैरह से भी पढ़ सकते हो। और इसके अलावा मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, ना यूट्यूब पे कोई कंटेंट था, मतलब इतने लोग टेस्ट देते हैं तो आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह जो याद रह जाएं या इस तरह से कोई चीज़ जो होती है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेपर तो ले लेते हैं ना, तो वो पब्लिक करते ही नहीं है। तो वो फिर यही हो सकता है कि किसी कैंडिडेट को जो याद रह जाए वो वही अगर आपके साथ शेयर कर दे। तो इसी तरह से मुझे काफ़ी हद तक जो है वो पेपर याद रह गया था। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो ऐसे MCQs टाइप या कोई वीडियो छोटी सी बना के तो मैं उसमें उनको लिख के तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि वो जनरल नॉलेज के ज़्यादातर थे। तो इनका ज़्यादातर जो पेपर होता है वो 80% जो है वो आपके अपने जो एकेडमिक जो आपने पढ़ा होता है आपकी डिग्री के हवाले से होता है। और उसमें फिर ये होता है कि रेलिवेंट जितनी भी फील्ड्स होती है, ज़ाहिर है वो एक फील्ड को तो टारगेट नहीं करते ना, कुछ को करते भी हैं, लेकिन जो थोड़ी सी जनरल टाइप होती है उसमें फिर 2-3 सब्जेक्ट्स को वो मर्ज कर देते हैं। तो उसमें फिर लक चलती है कि हम किस सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा आता है और उसके बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा फिर वो कर सकते हैं, क्वालिफाई करते हैं। तो उसमें फिर यह है कि आपने एक तो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने उस चीज़ को ये नहीं समझना, क्योंकि मैंने ये गलती की है कि पता नहीं क्या आएगा और मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट जो है आपका, आपने उसको लाजमी रिवाइज करना है। आपके पास जितना डाटा है आपको पीपीएससी की वेबसाइट, एफपीएससी की वेबसाइट और इस तरह जिस आप डोमेन में टेस्ट दे रहे हो उसकी वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल है वो आपने लाजमी देखना है। इसके अलावा 20% जो है वो आता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर वगैरह का, तो वो फिर आपकी लाक होती है, क्योंकि अब आपने उसको भी देखना होता है। ये पाक MCQs जो है वो एक वेबसाइट है, इसके अलावा और भी काफ़ी वेबसाइट्स वगैरह होंगी।
तो आपने उनको देखना है। बुक्स वगैरह होती हैं, अगर आपके पास वो हैं तो आप अपडेटेड कोई भी एडिशन लेके तो आप उसको भी रिवाइज कर सकते हो कि उसमें लास्ट जो पीपीएससी के वो पास पेपर्स वगैरह में क्या आते रहे हैं, तो उसमें से फिर कोई एक आध दो तीन रिपीट तो होते ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मतलब मुझे नहीं पता थी और मेरी शायद मेरिट ना बनने की ये भी एक सबसे बड़ी रीज़न थी कि मुझे पता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होती है। एफपीएससी का तो मुझे इतना आइडिया हो ही नहीं सका ना, क्योंकि उनकी तरफ से तो कभी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया है और वो पता नहीं उनका स्ट्रक्चर समझ ही नहीं आया मुझे। तो पीपीएससी का ये है कि वो नेगेटिव मार्किंग करते हैं और आपके एक जो एमसीक्यू गलत होता है तो उसकी बेस पे आपके 0.25 जो है वो मार्क्स कटते हैं। मतलब अगर आपका कि 4 गलत हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है जिसका आपको 100% श्योर है, आप कंफर्म है कि ये मेरा जो है ये ठीक है, आपने उसको वो फील करना है। बाकी आपने जिसका आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसको छोड़ दें, क्योंकि बजाय इसके कि आप -25 कराएं तो उससे बेहतर है कि आप छोड़ देना, आप उसको ना करें अगर आपको नहीं पता तो। तुक्के कुछ कुछ चलते हैं जहाँ पे आपको लगे कि हाँ तुक्का लगाना चाहिए, लेकिन आपको सब पे नहीं लगाना चाहिए। मैं तो पूरे अपने 100 के 100 करके आई थी और मुझे पता था कि जो लास्ट पेज मेरा करंट अफेयर वाला है वो मेरा सही नहीं हुआ, तो वो है मेरा, मैंने फिर भी लगा दिए थे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होती है। और फिर जब नेगेटिव मार्किंग हुई है तो फिर रिजल्ट्स आपके सामने हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है एक तो। और दूसरा फिर आपने ये करना है कि जब जैसे ही एक पोजीशन अनाउंस होती है तो आपने उसके साथ ही उसकी तैयारी शुरू कर देनी, क्योंकि इनका जो प्रोसेस है वो इतना लंबा नहीं है। ये तकरीबन 2 से 3 महीनों के अंदर आपकी जो भी आपने अप्लाई वगैरह किया होता है, अगर आप वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आप टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, तो आप का 3 महीनों मैक्सिमम 3.5 महीनों के अंदर अंदर टेस्ट हो जाता है। तो उसमें फिर वो एक एम्पल टाइम होता है आपके पास कि आप तैयारी कर सको, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करते रहो कि नहीं अभी फिर रिजल्ट की डेट आएगी तो तैयारी करेंगे तो फिर ये करेंगे। तो वो रिजल्ट की डेट जब आती है वो आपको 3 दिन पहले पता चलती है या मैक्सिमम 4 दिन पहले पता चलती है। इससे ज़्यादा टाइम का मार्जिन आपके पास होता ही नहीं है। और उसमें अगर आप मेरी तरह कहीं और किसी और काम में फंसे हुए हो तो फिर आप वो भी नहीं कर सकते हो। और दूसरी ये चीज़ होती है कि इनका जो टेस्ट सेंटर है वो भी चेंज करने का बड़ा अच्छा है तरीका। वो भी मेरा पहले क्योंकि पिंडी था तो मुझे यहाँ से पिंडी, लाहौर से पिंडी जाना पड़ा था और फिर टेस्ट भी कैंसिल हो गया था। तो फिर मैंने वापस आके क्या किया था कि चलो टेस्ट तो कैंसिल हो गया, तो जब तक फिर टेस्ट की डेट फाइनल नहीं आई होती तो तब तक आप अपना सेंटर चेंज करा सकते हो वैलिड रीज़न के साथ। तो फिर मैंने एप्लीकेशन लिखी थी और पीपीएससी लाहौर ऑफिस जो है वो उनको, और उनके जो डीसी हैं उनके नाम, तो वो फिर जो भी रीज़न थी मेरी यहाँ पे शिफ्ट होने की तो मैंने वो उसमें मेंशन की, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। और फिर मेरा सेंटर जो था, जो मैंने टेस्ट दिया था वो रिसेंटली वो मैंने लाहौर में ही दिया था। तो आप भी टेस्ट सेंटर चेंज करा सकते हैं अगर आपकी कोई इस तरह का इशू हो और आपने कोई और सेंटर सेलेक्ट किया और अब आप टेस्ट के टाइम से थोड़ी देर पहले आपको आइडिया हो कि अब आप किसी दूसरी जगह पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो फिर आप उसको चेंज करा सकते हो। लेकिन याद रहे कि टेस्ट की डेट आने से पहले, क्योंकि जब रोल नंबर अलॉट हो जाता है आपको तो फिर उसके बाद जो है वो आपको अलाउ नहीं करते कि आप अपना जो सेंटर है वो चेंज कर सको। उससे पहले आपने करना होता है, क्योंकि उसके बाद तो टाइम भी नहीं होता ना, 3 से 4 दिन बाद टेस्ट होता है तो वो फिर तब नहीं कर सकते आप, उससे पहले अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। और फिर उनका सब बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि फिर आपका जो है रिज़ल्ट वो भी ये तकरीबन 10 से 15 दिनों में आपको रिज़ल्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं, और ये बहुत अच्छा है इनका। मैं तो चाहूँगी बहुत से लोगों को कि अगर आप के लिए से रिलेटेड जॉब्स आ रही होती हैं तो आप पीपीएससी के लिए ट्राई कर सकते हो। अब मतलब ज़रूरी नहीं होता आपको 1 2 3 दफ़ा नहीं भी होता तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि टेस्ट होता है किस तरह से, तो फिर इंशाल्लाह हो जाता है आपका। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, मतलब बहुत कम ही होंगे जिनका पहली दफ़ा ही हो जाता होगा, और वो भी उनका होता होगा जो या तो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हों और या फिर मतलब उनका अभी उन्होंने पढ़ा हो तो उनसे रिलेटेड जो है वो जब पेपर आ जाए तो उनको तो वो याद होता है, उस टाइम पे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। और या फिर ये होता है कि किसी की लक चल जाती है और कोई उसी डोमेन में एग्जैक्टली जॉब कर रहा होता है तो फिर उसकी भी लक ही चलती है तो उसका भी हो जाता है, क्योंकि उसके पास भी इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो बाकी ये है कि प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है, प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन परफेक्ट। तो डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, आपको कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि फ्री बैठने और घर में ऐसे फजूल बैठने से तो बेहतर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ हेल्दी करते रहें। तो अब क्योंकि मैं तो जॉब से मैंने ऑफ लिया हुआ है और मैं नहीं 9 to 5 जॉब कर सकती अब क्योंकि मैंने तो जॉब से ऑफ लिया हुआ है तो मैं तो 9 to 5 जॉब नहीं कर सकती थी, तो मैंने उस
में एक तो चलो ये यूट्यूब मैंने ऐसे ही अपने उसके लिए शुरू कर लिया, और साथ ही साथ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं टेस्ट वगैरह देती रहूँ या मैं पढ़ती रहूँ या मैं इस तरह की चीज़ें, ताकि मैं इस टाइम अपने को भी यूज़ करूँ, और बाद में जब मैं दोबारा ज्वाइन करूँ या बेशक मैं किसी प्राइवेट सेक्टर को ही ज्वाइन करूँ, लेकिन गवर्नमेंट में भी बंदे को आइडिया होना चाहिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थी और मैं कहती थी कि नहीं यहाँ पे सिफारिश चलती है, करप्शन है, नहीं ऐसे ही बंदा टेस्ट देता रहे और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स भी नहीं करते हैं। लेकिन पीपीएससी का जो प्रोसेस है उससे मैं थोड़ा कुछ हद तक सेटिस्फाइड हुई हूँ कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको प्रॉपर फीडबैक मिलता है कि आप इतने मार्क्स आए हैं, आपने ये किया है, आप क्वालिफाई कर सके हो, नहीं कर सके हो, किस वजह से नहीं कर सके हो, तो वो आपको प्रॉपर गाइड वो आपको प्रॉपर जो है वो फीडबैक दे रहे होते हैं। तो आप उस लेवल पे जाके फिर डीमोटिवेट नहीं होते हो, आप बल्कि मोटिवेट होते हो कि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा एक कोशिश करूँगी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो आई होप आप जो है इससे कुछ सीख पाओगे। तो लर्न करना भी चाहिए आपको नई नई चीज़ों को, तो कोशिश करते रहना चाहिए। अभी पीपीएससी की वेबसाइट पे जॉब्स आई हुई हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की बेस के ऊपर, ये टीचिंग की जॉब्स आई हुई हैं। तो अगर कोई टीचर्स हैं जो देख रहे हैं वीडियो को, तो वो जाके तो उसको उस पर अप्लाई कर सकते हैं। वो हर डिस्ट्रिक्ट की बेस पे और सब्जेक्ट बेस्ड है, तो वो आप अपना क्राइटेरिया देख लें कि आप उस डिस्ट्रिक्ट के हैं या नहीं है, तो उसकी बेस पे आप कर सकते हैं अप्लाई उसमें। और इसके अलावा भी काफ़ी जो जॉब्स आई हैं, आपको चाहिए कि आप पीपीएससी की वेबसाइट को चेक करते रहें। दिन में एक दफ़ा मतलब 2 दफ़ा भी नहीं, आपको चाहिए कि आप पीपीएससी की वेबसाइट को दिन में एक दफ़ा एटलीस्ट या 2 दिन के बाद आप उसको चेक करते रहे, तो आपको आइडिया होता रहेगा जो भी जॉब्स वगैरह आई, कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट लगते हैं। आप उसको एक दफ़ा जितनी भी वो लिस्ट आई होगी आप उसको एक दफ़ा रिव्यू करें, आपके इससे रिलेटेड कोई है नहीं है, येस और नो करना है आपने। इफ़ येस तो आप उसमें देख लो कि लास्ट डेट क्या है, और फिर आप अपना जो भी सूटेबल टाइम है उसमें जाके तो उसमें अप्लाई कर लो। अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, उसको फिल करो, उसको 600 कुछ की होती है, कुछ की 1000 होती है, वो थोड़ी सीनियर लेवल की होती है। मिड लेवल का और जूनियर लेवल के जो लोग होते हैं उनकी 600 वो फ़ी होती है। वो आप ऑनलाइन ही इजी पैसा वगैरह या फिर अपने बैंक से, वो पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया होता है, वहाँ से आप वो 600 उनको पे करें और फ़ौरन आप तकरीबन आधे घंटे में आप वो अप्लाई कर सकते हैं। आप तो वो बैंक जाओ और स्लिप करो, और ये वाला सीन है ही नहीं। और किसी पहले इंटरनेट कैफ़े लोग जाते होते थे और किसी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करने के लिए, आप कुछ भी नहीं है, आप आप सिंपल अपने फ़ोन पकड़े, फ़ोन से अप्लाई करें, आपके पास लैपटॉप है वो और ईजी है, आप वहाँ से जाके उसको अप्लाई करें। और जो भी उसकी डाटा रिक्वायर्ड होता है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होते हैं, जो भी वो मांग रहे होते हैं आपसे, आपने वो करने हैं, और साथ ही आपने वो चालान पे कर देना है ऑनलाइन ही, और उसके बाद आपने सबमिट कर देनी है। तो फिर वो मुश्किल नहीं है, और उसके बाद आपने तैयारी शुरू कर लेनी है। और इसके अलावा मैं थोड़ा मोटिवेट आपको ये भी करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होते कि मतलब प्राइवेट जॉब जो है वो हम करें या ना करें, करें या ना करें। मैंने की है प्राइवेट जॉब, मतलब आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो। ज़ाहिर है लर्न तो करना होता है ना, आपको जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही हो आपको लर्न करना चाहिए। और यहाँ पे आपको लगे कि ज़ाहिर है बीइंग अ वुमेन हमें बहुत ज़्यादा, जो मैंने गलती की थी वो मैं किसी और व्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कि मेरा ये सीन था कि मैं बहुत ज़्यादा एक जगह पे कंफर्टेबल हो गई थी और मैंने काफ़ी टाइम उस जगह पे ही काम किया। तो इस तरह से फीमेल को के लिए नहीं होना चाहिए। आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं तो आपको उनको अवेल करना चाहिए, और आपको रिस्क लेने चाहिए। मतलब दुनिया है और अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेने पड़ेंगे और आपको नई नई जगहों पे जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी जो किसी वीडियो में आपको ज़रूर आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ताकि जिन लोगों को थोड़ा सा डर या खौफ रहता है कि अब हम जॉब किस तरह से करें, और मैं इवन ये भी आपको बताऊँगी कि जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं उन्होंने किस तरह से इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए अप्लाई करना है और किस तरह से कब कौन सा टाइम पीरियड उनके लिए सबसे अच्छा है। कुछ तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कर रही होती हैं स्पोर्ट, लेकिन कुछ बेचारे स्टूडेंट्स को वो भी सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो वो बेचारे डिग्रीज करके और उनको समझ नहीं आती यहाँ जाएँ कि वहाँ जाएँ, तो वो फिर क्या करते हैं, वो लास्ट में जाके तो फिर किसी स्कूल में या तो टीचर लग जाते हैं या फिर वो ट्यूशन पढ़ाने वाले बाजी बन जाते हैं या भाई बन जाते हैं। इसके अलावा वो फिर उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो आपको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे मैं आपको गाइड कर सकूँ, और कि आपने किस तरह से चीज़ों को इम्प्रूव करना है और लेकर चलना है। तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग जो है ये पसंद आएगा, और मैंने बड़ी कोशिश की है कि आपको आप तक एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और फिर मैं और चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। ज़ाहिर है मैं भी तो बार बार देख रही होती हूँ कि कितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कितने व्यूज़ हैं, कितना वॉच टाइम है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बढ़ेंगी, इंक्रीज़ होंगी। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं और चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँ और जो आपके फ़ायदे की होंगी, और मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं पहुँचाऊँगी। इसी बात के साथ हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं।
कि हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करें और अपने अंदर का जो फेयर है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, नई नई चीज़ों की तरफ जाएंगे और न्यू इन्वायरमेंट्स को अडॉप्ट करेंगे और अपने आप में चेंज लेके आएंगे। तो तभी जो है वो हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम वही स्टक पीछे रहेंगे और वही एक ही जगह पे या कुछ नहीं कर रहे होंगे या छोटे छोटे से काम कर रहे होंगे। मिलेंगे किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।